5 राज्यों का आया एग्जिट पोल। मध्य प्रदेश के पोल है गोलमोल। 8 पोल रिपोर्ट में 4 भाजपा के पक्ष में तो 4 कांग्रेस की बना रही सरकार। उज्जैन शासकीय सहकारिता संस्थान लेकोड़ा के जिम्मेदारों पर 17 करोड़ के गबन मामले में चिंतामन थाना पुलिस ने किया मामला दर्ज। उज्जैन में किसानों को पर्याप्त यूरिया खाद न मिलने से नाराजगी, वहीं कलेक्टर ने पर्याप्त खाद वितरण का किया दावा। रायसेन में सर्द हुआ मौसम विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम अब नजदीक हैं। दोनों ही राजनीतिक दलों को अपने विजय होने की उम्मीद बनी हुई है, लेकिन भाजपा इस बार पूरी तरह से प्रदेश की लाडली बहना पर आश्रित नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस ने ओपीएस के साथ साथ भाजपा के 18 साल के कुशासन को बनाने का प्रयास किया है। बावजूद इन सब के यहाँ भाजपा अपनी मास्टर स्ट्रोक योजना लाडली बहना को लेकर उत्साहित है, वहीं कांग्रेस को नारी सम्मान से उम्मीद बंधी हुई है। इसी चुनाव में हुई महिलाओं की बम्पर वोटिंग ने इन उम्मीदों को और अधिक बढ़ा दिया है। मध्य प्रदेश विधानसभा की 230 सीटों के लिए 17 नवंबर को मतदान हुआ था। इधर 20 साल में 14% अधिक महिलाएं वोट डालने मतदान केंद्रों तक पहुंची है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए एग्जिट पोल के प्रकाशन 30 नवंबर की शाम 6 बजे से शुरू हो चुके हैं। आधे न्यूज चैनल ने कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बनाई तो आधे न्यूज चैनलों ने भाजपा को सत्ता में आता दिखाया है। मध्य प्रदेश को लेकर एग्जिट पोल ने तो संशय पैदा कर दिया है। एग्जिट पोल को लेकर कांग्रेस भाजपा के नेता आपस में खुश जरूर हो रहे हैं, लेकिन सरकार का रास्ता 3 दिसंबर को आने वाले परिणाम के बाद ही तय होगा। मध्य प्रदेश विधानसभा के जो परिणाम हैं वो 3 तारीख को आने वाले हैं, लेकिन उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र में चूँकि मैं खुद भी यहाँ पे सांसद हूँ, तो मैं यहाँ की पूरी बागडोर मेरे हाथ में ही थी और हम लगे हुए थे, और हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे 8 विधानसभा में जीतेगी और मध्य प्रदेश में लगभग 135 से 140 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी और पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। सबसे बड़ा फैक्टर तो लाडली बहना जो योजना माननीय मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रारंभ करी और जिससे सीधा सीधा लाभ बहनों को मिल रहा है, उसका परिणाम ही है कि मध्य प्रदेश में लगभग 33 लाख वोट इस बार महिलाओं के ज़्यादा डाले। लगभग 2% से ज़्यादा वोट इस बार महिलाओं ने ज़्यादा डाले पिछले चुनाव की अपेक्षा। काउंटिंग 3 तारीख को होने जा रही है और जिस हिसाब से ओपिनियन पोल आए या और भी जिस हिसाब से ओपिनियन पोल आते जा रहे हैं, जो रुझान है बहुत स्पष्ट है कि जनता परिवर्तन के मूड में थी और उन्होंने मध्य प्रदेश सहित उज्जैन में परिवर्तन के लिए वोट दिया है। यहाँ सत्तारूढ़ पार्टी की विदाई तय है कांग्रेस। देखिए, ये एंड चुनावी दाव था। लाडली बहना योजना एंड टाइम पर रेवड़िया बांटने जैसा था। कमलनाथ जी ने और कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में नारी सम्मान योजना 1500 रुपये प्रत्येक, जिसमें कोई भी भेदभाव नहीं है, हर प्रत्येक महिला को, आवेदिका को मिलेंगे, ये सुनिश्चित किया और कमलनाथ जी पे लोगों ने भरोसा भी किया। रायसेन जिले में पिछले 5 दिनों से मौसम सर्द बना हुआ है और तेज ठंड के साथ घने कोहरे ने पूरे जिले को अपनी आगोश में ले रखा है। आज गुरुवार की सुबह भी घना कोहरा छाया है। कोहरे के कारण वाहन चालकों को अपने वाहनों की हेडलाइट जलाकर चलना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार जिले भर में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं रायसेन कलेक्टर अरविंद दुबे ने ठंड बढ़ने से जिले में स्कूल का समय भी बदल दिया है। पूरे मध्य प्रदेश में यूरिया खाद की कमी को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। किसानों का कहना है कि हमें जितनी जरूरत है उतनी खाद नहीं मिल पा रही है। वहीं उज्जैन कलेक्टर जिले में पर्याप्त खाद होने का दावा कर रहे हैं। अब तक उज्जैन जिले में 30,000 मीट्रिक टन यूरिया खाद मिली है। वहीं 27,000 मीट्रिक टन का वितरण किया गया है। उज्जैन के कई सोसाइटियों में खाद की आपूर्ति भरपूर बताई जा रही है। दरअसल मध्य प्रदेश के कई जिलों में गेहूं की बोनी पूर्णता की ओर है। उज्जैन जिले में भी करीब खेतों में गेहूं की बुआई हो चुकी है, जिसके बाद किसानों को यूरिया खाद की आवश्यकता पड़ने लगी है। खाद को लेकर सोसाइटी के बाहर लाइन लगी है।
किसानों को टोकन के माध्यम से खाद का वितरण किया जा रहा है। कई किसान आवश्यकता के अनुसार खाद नहीं मिलने से नाराज नजर आ रहे हैं। देखिए, इस बार यूरिया की दिक्कत नहीं है, सिर्फ दिक्कत इस बात पे आती है कि शासन के निर्देश हैं कि यूरिया सोसाइटी से उन्हीं को दिया जाए जो उसके क्रियाशील मेंबर हैं। बहुत से लोग जो डिफ़ॉल्टर हैं उनके लिए व्यवस्था है कि उनको नगद बिक्री केंद्र जो बने अपने ज़िले में 11 वहाँ से लेना है, और पर्याप्त सप्लाई यूरिया की है, लगातार हमें मिल रही है। अब तक लगभग 30,000 टन यूरिया हमें मिल चुका है, 27,000 करीब वितरण हो गया है, और बोनी भी हमारे ज़िले में ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। आगे भी यूरिया की निरंतरता बनी रहेगी। उज्जैन कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा आदेश के बाद लेकोड़ा समिति के 17 करोड़ गबन कांड मामले में प्रबंधक सहित 4 अधिकारियों के खिलाफ चिंतामन थाना पुलिस ने धारा 420 सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। एफआईआर में कई अन्य कर्मचारी व अधिकारियों के नाम भी उल्लेख है, यानी वे सभी भी जांच के घेरे में शामिल हैं। इससे स्पष्ट होता है कि जैसे जैसे मामले में जांच आगे बढ़ेगी, आरोपियों की संख्या भी बढ़ती जाएगी। केंद्रीय बैंक मर्यादित शाखा भरतपुरी के प्रभारी शाखा प्रबंधक राजेश सिंह कुशवाहा की रिपोर्ट पर दर्ज की है। इसके तहत ऋषि नगर निवासी नवीन मैथ्यूज, आदर्श नगर नागझरी निवासी निशिकांत चौहान, कांकरिया चिराखाना निवासी सुभाष उपाध्याय व विनायक राजूकर के खिलाफ धारा 409, 420, 467, 468, 417, धारा 34 और धारा 120 बी में एफआईआर दर्ज की गई है। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने बताया, उज्जैन की प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित लेकोड़ा समिति में आर्थिक अनियमितता की शिकायतें किसानों के जरिए कलेक्टर को प्राप्त हुई थी। इस समिति से करीब 730 किसान जुड़े हैं। कलेक्टर ने दल गठित कर जांच करवाई तो 17,56,22,595 रुपए का गबन सामने आया। जांच में 3 प्रबंधक और 7 लिपिक दोषी पाए गए थे। इन्होंने 2018 से 2022 तक सैकड़ों किसानों के खातों का दुरुपयोग कर गबन कांड को अंजाम। देखिए, जांच में जो कर्मचारी दोषी पाए गए थे उनको निलंबित किया गया है। जिन्होंने गबन किया उन पर एफआईआर के लिए निर्देश दिए गए हैं। आजकल में एफआईआर हो जाएगी, और जिन अधिकारियों पर कार्रवाई भोपाल स्तर से होनी है वहाँ उन पर कार्रवाई का प्रस्ताव भेजा गया है। फिर राशि वसूली की भी कार्रवाई की जाएगी। इसमें प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था लेकोड़ा की है, यहाँ के प्रबंधक द्वारा जो है एक शिकायत थाना चिंतामन में दी गई थी, जिसमें उनके द्वारा कार्यरत जो जिम्मेदार पद पर बैठे हुए शाखा वगैरह का काम कर रहे हैं, उनके विरुद्ध जो है गबन, धोखाधड़ी आदि का आरोप लगाते हुए शिकायत प्रस्तुत की थी। इस संबंध में चिंतामन पुलिस द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और इसकी विवेचना की जाएगी।